Assalamu alaikum students. This is our last lesson of unit 11. Subject biology, grade 10, homeostasis, topic disorder of a kidney. Objectives: disorders of kidney, kidney stones, kidney renal failure, dialysis, kidney transplant. Disorders of kidney. There are many different kidney disorders: kidney stones, kidney renal failure, or इनके solutions हैं dialysis, peritoneal dialysis, hemodialysis, and kidney transplant is the last solution which is discussed in your book. Kidney stones. When urine becomes concentrated crystals of a many salts, calcium oxalate, एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सलेट टमाटोज में पाया जाता है. कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड इन इट्स. सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूराइन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स. जो सख्त मटेरियल किडनी में स्टोर हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. Most stones start in a kidney, some travel to ureter or urinary bladder. कुछ यूरिनरी ब्लैडर में जाके रुक जाते हैं और कुछ यूरिटर में और कुछ किडनी में ही ठहरे रहते हैं. Causes. The major causes of a kidney stones are age, diet containing more green vegetables, salts, vitamin C and D, recurring यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूरिनरी ट्रैक्ट में यूराइन के रास्ते में जो उसकी नाली होगी उसमें इन्फेक्शन हो जाती है. लेस इनटेक ऑफ वाटर आल्सो द मेन रीज़न, एंड अल्कोहल कंजप्शन, शराब का इस्तेमाल करना. सिम्टम्स क्या होंगे अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो उसके निशानियाँ अलामात कुछ ऐसे होंगी. द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड सेवर पेन, सख्त दर्द होती है इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन, मैदे के स्टमक के निचले पार्ट में. वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूराइन आना, एंड फॉल स्मेलिंग, और बदबू आना यूराइन से, विद ब्लड एंड पस, खून और रेशा के साथ. ट्रीटमेंट क्या होगी? अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें तो ज़्यादातर जो स्मॉल साइज़ के स्टोन्स होते हैं वो बॉडी में यूराइन के साथ ही पास आउट हो जाते हैं. इन अ सर्जिकल ट्रीटमेंट द अफेक्टेड एरिया इज़ ओपनड एंड स्टोन आर रिमूव्ड. अफेक्टेड एरिया को खोला जाता है और स्टोन्स को निकाल लिया जाता है. लिथोट्रिप्सी. Lithotripsy is another method for the removal of kidney stones. In this method, non-electrical shock waves for outside are bombarded on the stones in the urinary system. Waves hit the dense stones and break them. Stones become sand-like and pass through urine, or urine से pass हो जाते हैं, but this is not an easy process. Now, kidney failure. Kidney failure means a complete or partial of a kidney to function. Completely भी हो जाती है और कुछ हिस्सा भी किडनी का डैमेज हो सकता है. कॉजेज क्या होंगे? डायबिटीज़ मेलिटस, शुगर की डिजीज़ है, एंड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज़ है, आर लीडिंग कॉजेज ऑफ अ किडनी फेलियर. इन सर्टेन केसेस सडन इंटरप्शन इन अ ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होने की वजह से भी होता है. टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोजेज, मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ या ड्रग्स का भी हो सकता है. मे ऑल्सो रिजल्ट इन अ किडनी फेलियर, ये भी वजह है किडनी के फेल होने की. सिम्टम्स क्या होंगे? मेन सिम्टम्स ऑफ अ किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ अ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड विच कैन रिजल्ट इन अ वॉमिटिंग, नोजिया, मतली आना, दिल ख़राब होता है जिसमें. वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूराइन का बार बार आना, एंड ब्लड इन अ यूराइन. एक्सेस फ्लूइड्स इन बॉडी में ऑल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ अ लेग्स, टांगों का सूज जाना, फीट एंड फेस, चेहरे का और पाँव का, एंड शॉर्टनेस ऑफ अ ब्रीथ, और सांस लेने में दिक्कत होती है. नॉर्मल किडनी आपके सामने डायग्राम में शो की गई और डिजीज्ड किडनी भी आपके सामने शो की गई है. आप आइडिया ले सकते हैं कि रेनल फेलियर
किस तरह इफ़ेक्ट करती है ऑन आर किडनी। डायलिसिस, द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दो मेथड है इसके। डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ अ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हाइमाडायलिसिस। तो इससे पता चला हमारी किडनीज भी यही काम करती हैं। आर्टिफिशियल वे किस चीज़ का, क्लीनिंग ऑफ अ ब्लड। सो हमारी किडनी नेचुरल वे है, किडनी प्रोसेस करेगी ब्लड के ऊपर और ब्लड को साफ करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिटोनियल डायलिसिस, इन दिस टाइप ऑफ अ डायलिसिस द dialysis fluid is pumped for time into the peritoneal cavity which is the space around gut। ये जहाँ जोड़ होता है, जहाँ मिलते हैं बाकी वेन्स, जैसे कि पेल्विस की जो वैन निकलती है उसकी बात की जा रही है। दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम contains blood vessels. When we place dialysis fluid in peritoneal cavity, waste material from the peritoneal blood vessels diffuse into the dialysis fluid which is then drained out, उधर से बाहर निकाला जाता है। This type of a dialysis can be performed at home but must be done every day, रोज़ करनी होगी। डायग्राम आपको दिखाई गई, डायलिसिस सोल्यूशन आपके पास ऊपर दिया गया है और बॉटम में जनाब ड्रेन्ड सोल्यूशन आपके पास है। ऊपर इन्फ्यूज़ किया जाता है, इन्फ्यूज़ वाली पाइप आएगा और नीचे से ड्रेन्ड होके जनाब वो क्लीन होके बॉडी से जो उसकी यूराइन होगा या सॉल्ट्स होंगे बॉडी में या एक्सेस ऑफ वाटर होगा वो बॉडी से ड्रेन फ्लूइड में निकल आएगा। ये वो सिंपल प्रोसेस है जो पेरिटोनियल डायलिसिस में होता है। Hemodialysis. In a hemodialysis patient, blood is pumped through an apparatus called dialyzer. The dialyzer contains long tubes, the walls of which act as a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane होती है जो कि कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। जिन पार्टिकल्स को वो पसंद नहीं करती या वो सोचती है कि बॉडी के लिए सूदमंद नहीं है, उनको नहीं गुजरने देगी। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स विच द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। ट्यूब्स के अराउंड मूव करेगी। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। द क्लींस्ड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी, वो वापस आ जाएगा। द हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट्स आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर्स 3 times पर वीक। ये मस्ट होता है, एक वीक में आपको 3 दफ़ा हेमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। हेमोडायलिसिस का सारा प्रोसेस आपको डायग्राम में शो किया जा रहा है, जिसमें ब्लड रिमूव फ्रॉम द क्लींजिंग डायलाइज़र में जाएगा। डायलाइज़र इसको क्लीन करेगा जो कि आर्टिफिशियल वे है। उसके बाद क्लीन्ड ब्लड जो होगा वो वापस ब्लूइश लाइन से बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। सो this is our last way, kidney transplant. We know that the dialysis need to be repeated after every few days and is unpleasant for patient and attendants. Another treatment for the end stage kidney failure is kidney transplantation. It is replaced of a patient damaged kidney with a donor healthy kidney. Kidney may be donated by a deceased owner और लिविंग डोनर, जिंदा और मुर्दा। लेकिन मरा हुआ पेशेंट जो आपका डेथ हुई पेशेंट है वो उसका टाइम होगा आपके पास 24 आवर्स, उसमें आप चेंज करवा सकते हैं। किडनी में बी डोनेटेड बाय द डिसीज्ड डोनर, नॉट बी रिलेटिव और ऑफ द पेशेंट। लाजमी नहीं है कि रिलेटिव ही हो पेशेंट का। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू proteins of a donor and the patient are matched. The donor's kidney is transplanted in a patient body and is connected to the patient blood and the urinary system. दो जगह ये कनेक्ट होगी, ब्लड के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ। The average lifetime for donated kidney is 10 to 15 years. When a transplant fails, the patient may be given a second kidney transplant. In this situation, the patient is treated through dialysis for some intermediary टाइम। वो जो मिडल टाइम होगा जिसमें उसके पास किडनी नहीं होगी, वो डायलिसिस से उसे उसके ब्लड को साफ किया जाता रहेगा। प्रॉब्लम्स आफ्टर अ ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन,
इन्फेक्शन, इम्बैलेंस इन अ बॉडी साल्ट इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद रिजेक्शन हो जाती है, विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर। बोन का प्रॉब्लम होगा और साथ अल्सर का प्रॉब्लम क्या होगा? अल्सर होता है ज़ख़म हो जाना, तो बॉडी के किसी यूरिनरी सिस्टम में ज़ख्मी हो सकती है, उसके बाद जहाँ से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है किसी भी एरिया पर वो ज़ख़म हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।